जब मेरा ये घर बन रहा था ना दोस्तों, उस टाइम पे मेरे दिमाग में ना मैंने कुछ कलर्स सेट करके रखे हुए थे कि कौन कौन से कलर्स मुझे किस किस कमरे में करवाने हैं। लिविंग रूम के लिए मैंने थोड़ा अलग थीम सोच करके रखा था, कलर सोच करके रखा था, लेकिन ना क्या है कि बजट कभी कभार क्या होता है ना, अलाउ नहीं करता है आपको कि आप अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकें। तो बस पेंडिंग रह गया। तो अब मैंने सोचा है कि चलो थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके जब मैं अर्न करने लगी तो मुझे लगा कि अब हाथ में जब पैसे आ गए हैं तो जो मैं सोच करके रखी हूँ अगर मैं टाल दूंगी तो मेरा ये काम कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो आज है पहला दिन और आज से ना मैंने 2 पेंटर्स हायर किए हैं। देखती हूँ कितने दिन में काम ख़त्म हो पाता है। ऐसा है ना कि मेरे घर को काफ़ी मरम्मत की ज़रूरत है, कहीं कहीं रिपेयर है, डैमेज है, सीलन है। तो ये सारे चीज़ जो है ना पहले अच्छे तरीके से इनको रिकवर की जाएगी, उसके बाद ही पेंटिंग का प्रोसेस हम चालू करेंगे। तो ये सारा जो काम है ना काफ़ी टाइम टेकिंग है, लंबा प्रोसेस है। तो और दिवाली भी है देखिए नवंबर में। तो मैं सोच रही थी कि अगर ये जो मरम्मत वाला काम है अभी हो जाएगा ना तो सजने सजाने वाला काम मेरा बस बचा रहेगा, तो वो मैं दिवाली के टाइम पे भी कर लूँगी। DIYs भी आप लोगों से शेयर करती जाऊँगी। तो ये सब काम में ना मेहनत थोड़ा ज़्यादा ही लग जाता है। तो अपने कमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ज़ोर ना पड़े इसके लिए ना मैंने बेल्ट बांध करके रख लिया था। कारपेट को अभी कुछ महीने पहले ही मैंने ड्राई क्लीन करवाया है, तो इसको बस मुझे फोल्ड करके रखना होगा। और ये जो शीशे का जो आप काम देख रहे हो ना मेरे वॉल पे किया हुआ है, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि अगर आपको इसको रिमूव करना होगा तो आप इसको कैसे करोगे। तो ये एकदम से सही टाइम है, परफेक्ट है कि मैं आप लोगों से चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। देखिए अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, जैसे मैंने आप लोगों से पहले कहा था, तो आप ये जो आइडिया है ना वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। बस हाँ ये है कि जब कभी भी आपको इसको निकालना हो ना तो एक स्प्रे बॉटल आपको लेना है, उसमें 2-3 चम्मच आप कोलिन का डाल लो और लिक्विड डिटर्जेंट जो आप वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल करते हो ना वो आपको डालना है 1 चम्मच जैसा। पानी डाल करके एक सोल्यूशन बना लीजिए जो कि काफ़ी स्लिपरी है और ये आपके वॉल को भी डैमेज होने से बचाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, 15 से 20 मिनट पहले जब कभी भी आपको मिरर्स को निकालने हैं ना, इसको स्प्रे करके आपको छोड़ देना है। धीरे धीरे करके आप देखना, बस स्पैचुला की मदद से देखना, बहुत ही ईजी तरीके से ये निकल जाएगा। चूँकि पूरे नए सिरे से मेकओवर हो रहा है इस लिविंग रूम का, तो इसीलिए मैं ये मिरर्स निकाल रही हूँ। और जितने भी मेरे मिरर्स निकलेंगे ना दोस्तों, ये सभी मैं वापस से इसको ना यूज़ कर सकती हूँ। तो इनका जो टेक्सचर है, इनका जो कलर है बिल्कुल बरकरार रहेगा। तो ये आइडिया आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा। देखिए मेरे पास ना जितने भी डेकोर आइटम्स हैं ना, आधा से ज़्यादा तो मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। तो उनको बड़े अच्छे से सहेज करके रखना होता है। जब कभी भी होम रेनोवेशन का काम चलता है ना तो लगता है डर यार कि कहीं टूट फाट ना जाए, क्योंकि बहुत ही अटैचमेंट हो जाता है। हाथों से बनी हुई चीज़ तो जाहिर सी बात है प्राइसलेस होता ही है। कुछ को तो मैं रिसाइकिल कर लूँगी। अभी मेरा लिविंग रूम का मेकओवर होगा ना तो उसमें मैं यूज़ कर लूँगी। और हाँ, एक और चीज़ आपसे शेयर करूँगी। देखो अगर आप इंडोर प्लांट्स अपने घर में रखते हो और होम रेनोवेशन का काम चल रहा है तो इधर उधर रखने से अच्छा सॉइल वाला अगर आपके पास प्लांट है तो आप तुरंत बैल्कनी में ले जा करके रख दो। क्या है कि वो अच्छे से फ्लरिश भी करेंगे। लेकिन मेरे पास ना इस तरीके के पानी वाले प्लांट्स काफ़ी सारे रखे हुए हैं, तो इनको इधर उधर रखने से अच्छा है मैं भूल भी जाऊंगी। तो बेटर मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मेरे पास ये जो बड़ा भगोना आप देख रहे हो ना, इसमें मैं पानी डाल करके जितने भी प्लांट्स है उसको मैं इसमें रख दूंगी। अच्छे तरीके से ग्रो भी होते रहेंगे, डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा, लो मेंटेनेंस से पानी सूखने का भी डर नहीं रहेगा। ये है एक मास्कर रोलर जो मैं परचेज़ करके लेकर आई हूँ। जब कभी भी घर में मरम्मत का काम हो या स्क्रबिंग हो तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना डस्ट वाले, ये आपके फर्नीचर्स पे ना लग जाए, उसको कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली ये काम में आता है। तो ये मैंने 240 रुपये का परचेज़ किया था। आई थिंक MRP कुछ 350 रुपये का है। तो मैंने पहले सोचा था कि बेडशीट से कवर कर देंगे, तो उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग हो रहा था, तो इसको मैं झट से परचेज़ करके लेकर आ गई थी। इसमें क्या होता है कि एक एंड पे मास्किंग टेप लगे होते हैं
हैं और कुछ 10 फीट जैसा जो प्लास्टिक शीट्स होते हैं ना वो रोल करके लगा होता है। इसमें आपको जितने एरिया कवर करने होते हैं बस आपको सिर्फ इसको ओपन करना है, अपने फर्नीचर्स पे एक एंड पे इसको पेस्ट करते जाइए और बाकी का जो प्लास्टिक शीट है ना उसको ओपन करके आप अपने फर्नीचर्स को कवर कर दीजिए। देखो ये जो छोटे छोटे आइडियाज़ है ना वो एक्सपीरियंस के साथ ही पता चलता है। मतलब ये है कि जब कभी भी आप प्रैक्टिकल होते हो ना लाइफ में तभी आपको लगता है कि हाँ ये सारी चीज़ें नीडेड है, नेसेसरी है। तो पहले क्या था, जब मेरा घर उस टाइम पे बना था ना तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया था पूरा घर का काम करने के लिए, मतलब पेंटिंग करने के लिए, तो उतना मेरे को आइडिया नहीं था। अब क्या है ना कि ये जो मैंने अभी पेंटर्स हायर किए हैं ना ये ऐसे हैं कि जितना आपका काम है ना उनके हिसाब से सिर्फ अपना काम का ही वो दाम लेने वाले हैं, लेकिन जो मटेरियल्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ ना वो उसका खर्चा मेरा अपना खुद का है। देख रहे हैं ना ये वाला एरिया, यहाँ पे ना प्रॉपर मेरे को ग्राउटिंग कराने की ज़रूरत है। ये चीज़ है, हाँ, तो ये पूरा जो एरिया है मेरा इसको पूरा अच्छे से मैं ग्राउटिंग करूँगी उसके बाद ही। अभी यहाँ पे भी आप देख रहे हैं तो ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं ना यहाँ से एक्चुअली एसी का पानी गिरता है, तो जो भी टाइल्स है काफ़ी मतलब हर जगह पे दरारें आए हुए हैं, तो उसको भरने के लिए जो मैं पाउडर आपको दिखाऊंगी, आप चाहो तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो नीचे पे आप देख रहे हो पूरा यहाँ पे ना मॉइस्ट हो चुका है, तो उसको आपको ना अच्छे से एक लेयर कोट करना पड़ेगा। तो वो जो प्रोसेस उसको एक्चुअली जो ग्राउटिंग बोलते हैं। वैसे तो ग्राउटिंग अगर आप कम पैसे में करवाना चाहो तो पुट्टी फेविकॉल मिक्स करके भी आप ग्राउट कर सकते हो, लेकिन परमानेंटली अगर हाउस होल्ड डोमेस्टिक के लिए चाहिए ना तो आपको ये इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, ग्राउट फॉर टाइल्स एंड स्टोन। ठीक है, तो इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन में आपको दिख जाएगा कितने में मैंने ख़रीदा है, और ये आई थिंक कुछ 1 kg जैसा होगा। हाँ 1 kg का है, 150 रुपये है, बट आपको सस्ते में मिल जाएगा ये आप अगर लेने जाओगे। तो इसका प्रोसेस बता देती हूँ कि इसको किस तरीके से आप यहाँ पे लगाओगे। देखिए जो बाहर टाइल्स टूटी हुई ना उसकी वजह से कितना नुकसान हो गया है। ये जो आप दीवार देख रहे हो ना ये किचन और डाइनिंग एरिया का मतलब कॉमन वॉल है, तो दीवार के अंदर ना डीप सीलन आ चुका था। ऊपर एज सच अभी तक नुकसान नहीं हुआ है, पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। इसको पता है मैंने 4 से 5 दिन तक सूखने दिया, अब जा करके मैं आपको इसका कंडीशन दिखा रही हूँ। थोड़ा सूखा है, तब पत्ती की मदद से ना जितना स्क्रब करके निकालना है वो आप स्क्रब करके निकाल लीजिए। इसके बाद ना एक हम सोल्यूशन बनाने वाले मतलब जो टेक्सचर पेस्ट है ना वो मैं लगाऊंगी ताकि फ्यूचर में ये कभी प्रॉब्लम ना आए मुझे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और पुट्टी पाउडर दोनों को आपको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपको ना इसमें क्या करना है, पानी डालना है ज़रा सा, और ना हम यहाँ पे लेने वाले हैं डॉक्टर फिक्सिट। देखो ये जो डॉक्टर फिक्सिट है ना ये एक्चुअली मुझे ये जो पेंट वाला शॉप है ना वहाँ पे जो बंदा है उन्होंने रिकमेंड किया था। वैसे तो बहुत महंगे महंगे आइटम्स आते हैं, आप चाहो तो वो लगा सकते हो, लेकिन अभी मेरे को ऐसा उतना ज़रूरत नहीं था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसी से काम चल जाएगा, तो ये मैंने परचेज़ किया है। तो इसको आपको डालना है अंदर, जो इसका लिक्विड है ना थोड़ा वाइटिश कलर में निकलेगा। इसको मिला करके आप टेक्सचर पेस्ट रेडी कर लीजिए। देखिए क्या है कि ये जो मैं आपसे प्रोसेस शेयर कर रही हूँ ना, कर तो रहे हैं कारीगर, लेकिन अगर आप करेंटली कोई सिचुएशन ऐसा झेल रहे हो जहाँ पे सीलन आ चुका है तो आप ये खुद से कर सकते हो, आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मतलब अब इसमें एक्चुअली क्या बोलते हैं उसको, खाली सीमेंट निकल रहा है, सूखा सूखा सीमेंट, बुरादा वाला सीमेंट निकल रहा है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे काम लगवाया हुआ है करने का। तो ये कितने इंचेस आप उसको फाड़ रहे हो, कितना इसको तोड़ रहे हो? 6 इंचेस तक ये पूरा टूट रहा है मेरा अंदर तक, और इसमें हम करने वाले हैं अच्छे तरीके से प्लस्तरा, है ना। और क्या क्या चीज़ लगेगा प्लस्तरा में?
सीमेंट लगेगा, बजट और देखिए, और ऐसा है ना कि बिल्डर का जो भी काम होता है वो हम सबसे छुपा तो नहीं है, उनको हमें पता है कि किस तरीके का मटेरियल वो यूज़ करते हैं। तो जब कभी भी आप रहना चालू करोगे, धीरे धीरे आपको पता लगने लगेगा कि दीवार कितनी कमज़ोर है, मरम्मत की ज़रूरत है या नहीं। तो ये जो दीवार था मेरा पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था। तो अब मतलब ज़्यादा अगर मैं इसको टालती ना ये काम को, तो काफ़ी रिस्की हो जाता। तो इसमें जो प्लस्तरा किया जाएगा बदरपुर के मदद से किया जाएगा। ये जो सीमेंट है ना, ये थोड़ा हाई क्वालिटी हाई ग्रेड का रहता है। जो बिल्डर प्रोवाइड करते हैं ना, उसमें बुरादा रहता है सीमेंट का, बालू का, लेकिन इसमें जो मसाला प्रोवाइड किया रहता है काफ़ी ठोस रहता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो इसमें जितना भी डैमेज्ड वॉल है ना, उसको पूरी तरीके से तोड़ना पड़ता है। इसके बाद ना सीमेंट और पानी का घोल तैयार करना पड़ता है, जिसमें मैंने मिक्स करवाया है डॉक्टर फिक्सिट। देखो, ये जो लिक्विड है ना, ये बेसिकली आप इंटरनल भी यूज़ कर सकते हो, एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हो। ये मैंने तब यूज़ किया था जब मेरा बेडरूम का जो एक वॉल है ना पूरी तरीके से डैमेज हो गया था, और अब देखिए 1.5 साल हो गए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो उसी की वजह से मैंने आज ये लिक्विड फिर से डिसाइड किया यहाँ पे यूज़ करने का। इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये एक्चुअली हाई क्वालिटी डैम्प प्रूफ सोल्यूशन है। और जो इसकी कॉस्टिंग पड़ी थी ना, वो मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूँगी, क्योंकि अभी मैं वॉइस ओवर कर रही तो मेरे को एक्चुअली याद नहीं आ रहा है। बट दोस्तों, जब कभी भी आप इस तरीके की मुसीबत में फंसो ना, तो ये वाला सॉल्यूशन आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर दोस्तों, तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि फ्यूचर में अगर आपको भी ज़रूरत पड़े तो आप ये प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हो अपने घर पे। तो चूँकि आज है डे 1, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज ही ये प्लस्तरा वाला काम ख़त्म हो जाएगा। देखो, मजबूती तो काफ़ी देने वाला है, लेकिन सच बताऊँ तो 11 बजे से भैया लोग लगे हैं और शाम के 4:30 बज गए हैं। तो क्या है ना कि बाहर से जो सीमेंट है ना, वो मतलब जो मसाला है वो अच्छे तरीके से सूख जाता है, लेकिन अंदर का जो है ना, उसको सूखने में 3 से 4 दिन लगते हैं। तो इसका जो अपडेट है ना, मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। फ़िलहाल के लिए मैं काफ़ी निश्चिंत हूँ कि ये जो काम है ना, निपट गया है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आज इतना सारा काम हो जाएगा। लिटरली बता रही हूँ। क्या होता है ना कि जब कभी भी आप पेंटर्स हायर करते हो ना, वो पहले ही आपका जितना भी काम है ना देख करके रेट फिक्स कर लेंगे, और फिर धीरे धीरे करके काम को टालते जाएंगे, है ना, और अपने हिसाब से काम करते जाएंगे। बट ये जो 2 बंदे को मैंने हायर किया है ना, दे आर लिटरली फैबुलस। अपना काम बड़े अच्छे से कर रहे हैं। और आज मैं आपको थोड़ा बता देना चाहती हूँ। देखो, मरम्मत का जो काम है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें हमने लिया है। एक तो बैल्कनी का बाहर का था, पूरा अच्छे से उसकी हमने मरम्मत कर डाली है। उसमें जो मेरा खर्चा पड़ा था ना, वो है कुछ 3000 रुपये जैसा लगा है। सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने अपने काम का भी गारंटी दी है कि भाई अब आराम से निश्चिंत हो जाइए आप, क्योंकि अच्छा खासा इसमें मेहनत भी लग गया है, पैसे भी लग गए हैं। तो अब कभी भी कोई सीलिंग या डैमेज का ऐसा चांसेस नहीं आने वाला है। देखो, क्या है ना कि जब कभी भी अपना नया घर बनता है, तो यार उस टाइम पे ना मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स कहाँ कहाँ लेने हैं। जैसा बिल्डर ने दिया था ना, बिल्कुल वैसे ही हम आ गए थे, घर में शिफ्ट हो गए थे। बट अब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती गई, मैं नोट डाउन करते गई। फिर लगा कि अब जब पेंटिंग का काम चल रहा है, तो उसी टाइम पे इलेक्ट्रिकल वाले बंदे को भी बुला करके जो डाइनिंग एरिया में जो मैंने पॉइंट्स लगाए थे ना, इसका भी काम हो गया। क्या होता है ना कि इसमें झिर्री कटता है, देन दीवार को काट करके पाइप्स इंसर्ट करने के बाद ही आपको अच्छे तरीके से फिनिशिंग दी जाती है, सॉकेट्स लगाए जाते हैं। अदरवाइज ना एक और मैंने यहाँ पे लगाया है, वो भी आप लोग कर सकते हो। ये मैंने अपनी डॉटर के कमरे में लगाया है। इसमें ना दीवार के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना होता है। जो बॉक्स आता है ना, वो इनबिल्ट रहता है प्लास्टिक का। ये सिर्फ आपको ऊपर से लगा देना होता है, और जो भी कनेक्शन करना होता है बस वो कर लो। क्रैक्स जो जगह जगह पे मेरे रूम्स में क्रैक आ गए थे ना, तो उसको भी अच्छे तरीके से रिपेयर किया गया है। लिविंग रूम का जो काम हुआ है, उसमें जो रेंगमार से उन्होंने एक बार स्क्रब कर दिया था, बेस कोट दिया है उन्होंने अच्छे तरीके से, क्योंकि ना जो मेरा पेंट जो लगने वाला है वॉल पे, वो है रॉयल शाइन। तो उसके लिए बेस कोट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जो मेरा पहला पेंटर था, वो तो यार ढंग से काम किया नहीं था। तो ये जो आया था, उसका ये कहना था कि पहले अच्छे तरीके से हम बेस बनाएंगे, उसके बाद ही रॉयल शाइन
का जो फिनिश है ना वो अच्छा आने वाला है। तो एक ये मेरा काम हो गया। नेक्स्ट बस अब जो बचा हुआ है वो पेंटिंग का काम बचा हुआ है, तो मैं आप लोगों से अपडेट शेयर करती रहूँगी। जुड़े रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा। इसीलिए मैं ना अब कंटिन्यूएशन में वीडियोस आप लोगों से शेयर करूँगी, अपडेट्स आप लोगों तक पहुँचते जाएंगे। थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा, मन हल्का हो जाएगा कि मैं चीज़ें शेयर कर रही हूँ, है ना। और आप लोगों की भी शिकायतें दूर हो जाएगी कि प्रिया आप बहुत डिले करके वीडियो शेयर करते हो। तो चलो, उम्मीद करती हूँ, काफ़ी रात भी हो चुका है, उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को आज का ये जो वीडियो था पसंद आया होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को चाहिए, मेरे तरफ से कुछ हेल्प चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फीडबैक अगर देना चाहो तो भी मोस्ट वेलकम गाइस। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। जाते जाते बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दे जाइएगा, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। अच्छे नए वीडियोज़ विद अपडेट्स आप लोगों तक पहुँच जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।